Hello, aspirants. God bless you all. And I welcome you all to my YouTube channel, that is UPSC Dreams by Vikram Sharma. So, today we are going to discuss about why political science and international relation is the best option for UPSC CSC. आज की इस लेक्चर में हम ये समझने वाले हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शन है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन क्यों माना जाता है। देखिए, इसके ऊपर कोई सर्वे नहीं हो रखा कि पॉलिटिकल साइंस PSIR, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, मैं PSIR यूज करूंगा आप लोगों के लिए अब, कि PSIR इज द बेस्ट ऑप्शन। ऐसा इसके ऊपर कोई सर्वे नहीं है, बट जो वेटरन टीचर्स हैं, पहला रीजन तो ये है कि मैं इस ऑप्शन को सिंस 2016 पढ़ा रहा हूं। सिंस 2016-17 मैंने इसको पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो मेरे लिए ये बेस्ट है। दूसरा, बहुत सारे वेटरन्स हो गए जो स्कॉलर्स हैं हमारे यूपीएससी सिविल सर्विसेज के, वो भी ये मानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस सबसे कन्वीनियंट, या फिर इसको एक हेडिंग दी जाती है ऑप्शनल फॉर ऑल, ये सभी के लिए है ऑप्शनल। तो सबसे ज्यादा इजियर जो स्टूडेंट जिस ऑप्शन को उठा सकता है ना, वो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन ही है। तीसरा ये है कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं हमारे यूपीएससी सिविल सर्विसेज में, मैक्सिमम स्टूडेंट इस ऑप्शन को प्रेफर करते हैं। बट इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी सारे ऑप्शंस अंडरमाइन हो गए, उनकी अपनी एक जगह है, अपनी एक रिस्पेक्ट है। जैसे आप देखेंगे कि सोशोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सब ऑप्शन की अपनी जगह है। अब जिसको सोशोलॉजी लेना है वो सोशोलॉजी ही लेगा और वो उसी से क्लियर करके भी दिखाएगा। जिसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेना है वो उससे भी क्लियर करके दिखा देगा। बट हम एक ओवरऑल व्यू देख रहे हैं कि वाई पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन इज द बेस्ट ऑप्शन। इसका मैंने एक और पार्ट बनाया हुआ है इस वीडियो का, जो कि सिर्फ इंग्लिश में है। तो जो स्टूडेंट सिर्फ इंग्लिश में इस वीडियो को समझना चाहते हैं, तो उनको आपको इजीली मेरे यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो मिल जाएगा, आप इजीली उसे देख सकते हैं। नहीं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। और जिनको दोनों बाइलिंगुअल में समझना है, तो आप ये वाला वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। याद रखिए, इस वीडियो को स्किप मत कीजिए। आप आपके प्रिपरेशन में सबसे हेल्पफुल वीडियो में से एक होगा, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ मेजरली इसका सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और उसमें मैं डिस्कस भी करूंगा कि कैसे आपकी जीएस को ओवरलैप करता है और क्यों ये बेस्ट ऑप्शन के अंदर आता है। ओके, चलिए हम समझते हैं। कोई भी ऑप्शन हो हमारे यूपीएससी में, वो ऐसे ही डिवाइड होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 कितने पार्ट में डिवाइड है? पार्ट 1 एंड पार्ट 2। वैसे ही पेपर 2 है पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इसको अपने दिमाग में एक बार सेट कर लीजिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि हमारा ऑप्शन ऐसे सेट है ये। अब बिल्कुल ऐसे ही मैं इसको आगे डिस्कस करूंगा। इस पार्ट को हम सेक्शन भी बोल सकते हैं, है ना। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। पेपर 1 पार्ट ए और सेक्शन ए, इसकी हेडिंग है PTIP, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अब इसमें ये टॉपिक्स हैं। ओके, अब देखो, इस टॉपिक्स को जब हम आते हैं ना, इसी टॉपिक्स से सबसे ज्यादा जो एस्पिरेंट होते हैं वो भागते हैं। अब स्टूडेंट्स का यहाँ पे क्या माना है, ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिए, थोड़ा बहुत टाइम दीजिए, आपको एक एक चीज समझ आएगी। यहाँ पे स्टूडेंट का ये मानना होता है कि सर ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट है, ये सारा स्टैटिक पार्ट है, इसमें फिलोसफर्स हैं, थिंकर्स हैं, कंसेप्ट हैं, तो हमसे ये पार्ट नहीं होता, हमें ये पार्ट लेस इंटरेस्टिंग लगता है, हमसे ये नहीं बन पाता। भैया, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो आप कर दीजिए, आप ऑप्शन भी स्किप करना चाहते हैं तो आप कर दीजिए। बट जो ये थॉट है, जो फिलोसफर्स है, जो थिंकर हैं, वो तो आपको हर ऑप्शनल में ही मिलेंगे। आप चाहे एंथ्रो ले लीजिए, चाहे सोशियोलॉजी ले लीजिए, चाहे फिलोसफी ले लीजिए, चाहे साइकोलॉजी ले लीजिए, चाहे ज्योग्राफी ले लीजिए, क्योंकि ज्योग्राफी ऑप्शन भी मैंने एक टाइम पढ़ाया है, दैट इज लाइक त्रिवार्था क्लासिफिकेशन, कोपन क्लासिफिकेशन, सारे थिंकर्स और फिलोसफर्स आपको उसके अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसलिए आप इसको स्किप नहीं कर सकते। तो ये वाला पार्ट जो है, जो स्टैटिक और थ्योरेटिकल पार्ट, ध्यान से समझिए, वो तो हर एक ऑप्शन में आएगा ही आएगा। ये तो हाँ, किसी में 60% है, किसी में 30% है, इसमें 30 to 40% है। बाकी ऑप्शन से कंपैरिजन में बहुत कम है, बहुत बहुत ज्यादा कम। और जैसे जैसे हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, आप बिल्कुल कन्विंस होंगे कि हमें ये ऑप्शन क्यों लेना चाहिए। तो इसमें आप क्या पढ़ेंगे? पॉलिटिकल थ्योरी, थ्योरीज ऑफ स्टेट क्या होती है, जस्टिस, इक्वालिटी, राइट्स, डेमोक्रेसी। जैसे जब हम इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, तो वहां पे हम जस्टिस, इक्वालिटी, राइट्स और डेमोक्रेसी 4-5 लाइन, मैक्सिमम से मैक्सिमम एक पेज में खत्म कर देते हैं। यहां पे आप इन चारों कंसेप्ट्स को एज अ कंसेप्ट, एज अ डिटेल स्टैटिक टॉपिक पढ़ेंगे कि भैया ये कंसेप्ट है क्या, इक्वालिटी, राइट्स, डेमोक्रेसी और जस्टिस। फिर आपके मेरे जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज आपने जरूर सुना होगा, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, ये तो आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी आएंगी, आप स्किप नहीं कर सकते, तो ये तो आपको पढ़नी पड़ेगी। और फिर आता है आपका इंडियन पॉलिटिकल थॉट और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, जो होते हैं आपके फिलोसफर्स और थिंकर्स। ये आपको करना ही पड़ेगा, बाकी ऑप्शन आप लेंगे, आपको उसमें ही पढ़ना पड़ेगा। तो ये मेजर पार्ट है जो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, दैट इज द पार्ट ए और सेक्शन ए पेपर 1 का।
अब हम जा रहे हैं पेपर 1 के सेक्शन बी पे, जो कि है हमारा ये वाला। कैसे आपको क्लियर है? पेपर 1 का पार्ट 2 ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा पेपर 1 का पार्ट बी और सेक्शन बी आईजीपी, इसको बोलते हैं हम इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। अब आप ध्यान से समझिए, आपको इतना बड़ा रिफॉर्म दिखेगा यहाँ पे, आप कन्विंस होंगे एक बार कि यार बिल्कुल ये ऑप्शन बिल्कुल सही है लेने के लिए, और जो सर बता रहे हैं वो बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी है। फर्स्ट पॉइंट आप देखिए, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ऑफ इंडिया। ये फर्स्ट टॉपिक पूरा, फर्स्ट और सेकंड टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक की मैं बात कर लेता हूं पहले। जो फर्स्ट टॉपिक है कंप्लीट आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, तो अपनी आप उठाइए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम उठाइए, क्लास 11 12 का एनसीईआरटी उठाइए, उससे कंप्लीट कर दीजिए, खत्म हो गई बात। इसके बाद ध्यान से मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सेकंड पॉइंट है हमारा। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से लेके टिल इंटरस्टेट डिस्प्यूट, कंप्लीट 100% इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो आपका ऐसे कंप्लीट हो गया। यहां पे आपने इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन जीएस2 के लिए तो पढ़ना ही है, तो वो आपका ऑलरेडी यहां पे कंप्लीट हो चुका है। फ्रॉम द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से लेके दैट इज स्टिल इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, खाली हो गए आप, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। फिर उसके बाद ये कुछ नीचे के टॉपिक्स हैं, इसमें इकोनॉमिक्स है और सोशल इश्यूज हैं, ये आप उनमें भी पढ़ेंगे। थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा हल्का सा 50% एफर्ट देके आपका पेपर 1 का जो पार्ट 2 है कंप्लीट, मतलब पेपर 1 में आपको जो मेन कंसंट्रेशन, मेन एफर्ट देना है वो एक ही पार्ट पे देना है, दैट इज पार्ट 1। पार्ट 1 पे ही हमारा मेन एफर्ट है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं दैट इज ऑन अवर पेपर 2। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि हर एक पेपर 2 तरीके डिवाइड है, जैसे आपको मैं दोबारा पीछे दिखा देता हूं आपकी कन्वीनियंस के लिए। ये पेपर 2 पे आ गए हम, पेपर 2 का पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो पेपर 2 का पार्ट 1 चलिए समझते हैं इसे कि इसके अंदर क्या क्या है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये आ गया आपका इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन आपका जीएस2 का भी पार्ट है। तो 2 सब्जेक्ट्स तो आपके 100% कंप्लीट हो गए पार्ट 2 में। दैट इज पार्ट 1 में इंडियन पॉलिटी कंप्लीट हो गया और पार्ट 2 में आपका आईआर कंप्लीट हो गया। यही तो है ओवरलैपिंग विद द सब्जेक्ट ऑफ जीएस, यही तो फायदा है पॉलिटिकल साइंस से इंटरनेशनल रिलेशन लेने का। तो यहां पे आपके थोड़े बहुत ये टॉपिक है। इसके बाद आपका इस चैप्टर से लेके चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर, बायपोलैरिटी, ये तो वैसे ही स्टूडेंट्स को बहुत इंटरेस्ट आता है। इंडो चाइना के बीच में क्या है, कौन सी वॉर्स हुई है, न्यूक्लियर आर्म्स रेस क्या है, कोल्ड वॉर क्या है, वहां के प्रेसिडेंट कैसे थे, हिटलर ने क्या किया था, नाजीज ने क्या लड़ाई शुरू करी थी, ज्यूज के खिलाफ जो एक जिनोसाइड हुआ था वो क्या था, फ्रांस का क्या रोल था, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स क्या थी, वर्ल्ड वॉर 1 क्या है, वर्ल्ड वॉर 2 क्या है। ये सारा आपका पेपर 2 पार्ट ए और सेक्शन ए सीपीआईआर, जो कि है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो इसके अंदर आपका सारा ये आपका चल रहा है, दैट इज ब्रेटन वुड्स। ब्रेटन वुड्स मतलब आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। डब्ल्यूटीओ क्या है ना, यूएन का क्या रोल है, फिर इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। आपने यूएन तो पढ़ लिया, यूएन इज द पमीर नॉट मींस रूफ ऑफ द वर्ल्ड, हाईएस्ट टॉपिक है ना। बट उसके अलावा जो रीजनल और इंटरनेशनल, आसियान, बिम्स्टेक, एससीओ, सार्क है ना, उसके अलावा G7, G20, ओपेक, एमजीसी, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन इसमें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आ गया आपका पेपर 2 का पार्ट बी और सेक्शन बी, आईडब्ल्यू, इंडिया एंड द वर्ल्ड। इसके अंदर तो भी तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके पहले वाला भी इंटरेस्टिंग है, ये तो डबल इंटरेस्टिंग है। इंडो अफगानिस्तान, इंडो यूएस, क्या क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट रही है, उनका आउटकम क्या रहा है। आपका यहाँ पे आईआर भी कंप्लीट हो रहा है, आईआर का स्टैटिक भी कंप्लीट हो रहा है और आईआर का करंट अफेयर भी कंप्लीट हो रहा है और पॉलिटिकल साइंस भी हो रहा है। तो ये सारे टॉपिक्स आप यहां पे कंप्लीट करेंगे और इससे आपका कंप्लीट ऑप्शनल बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पे हमने क्या देखा कि हमारे पॉलिटिकल साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं हमारे। 100% इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, 100% इंटरनेशनल रिलेशन, 30 to 40% इंटरनल सिक्योरिटी, 30 to 35% एथिक्स, कुछ पोर्शन एसए का भी हो रहा है, कुछ पोर्शन गवर्नेंस, जीएस2 में आता है ना आपका गवर्नेंस भी, कुछ पोर्शन गवर्नेंस का भी कंप्लीट हो रहा है। तो दैट्स व्हाई इट ओवरलैप्स विद द सब्जेक्ट ऑफ द जीएस। So this is one of the reason for taking the political science and international relation as the optional. So आपको समझ में आया होगा इस लेक्चर में कि हमें ये ऑप्शनल क्यों लेना चाहिए और क्या रीजंस हमारे पास सेटिस्फैक्टरी है। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आपको ऑप्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, इससे नहीं किसी और से भी रिलेटेड, तो इजिली आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।